स्ट्रीट लाइट चुराना अब चोरों के लिए दूर की कौड़ी हो गई है। लखनऊ देश का ऐसा पहला शहर बनने जा रहा है जहां एंटी थेफ्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। सड़क किनारे सरकार स्ट्रीट लाइटें तो लगवाती है, लेकिन मौका पाकर चोर वहां से हाथ साफ कर जाते हैं और फिर सड़क पर हुआ उजाला अंधेरे में समा जाता है। लेकिन अब ये इतना आसान नहीं होगा। अब चोरों के लिए इन स्ट्रीट लाइटों को चुराना नामुमकिन होगा। अगर चोर इन स्ट्रीट लाइटों पर हाथ साफ करने की कोशिश करते हैं तो धर दबोचे जाएंगे। दरअसल लखनऊ शहर में सरकार 10,000 स्ट्रीट लाइटें लगाने का फैसला ले चुकी है। पहले फेज में 5,000 लाइटें लगाई जा रही हैं, जिस पर करीब 5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लेकिन ये स्ट्रीट लाइटें बेहद खास होंगी, क्योंकि चोर जैसे ही चोरी की मंशा से इसे निकालने की कोशिश करेंगे, तेज आवाज वाला सायरन पुलिस और प्रशासन को अलर्ट कर देगा। आपको बता दें कि इससे पहले लखनऊ में 2 लाख से अधिक स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी। बीते 4 सालों में इनमें से 5,000 से अधिक चोरी हो चुकी हैं। वृंदावन कॉलोनी में ही 1 साल पहले 900 लाइटें चोरी हो चुकी हैं। लेकिन अब ये आसान नहीं होगा। मध्य प्रदेश में धार भोजशाला का मामला अभी सुलझा भी नहीं है कि विदिशा में नए संसद भवन की डिजाइन से मिलते जुलते बीजा मंडल को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के विदिशा में मंदिर में पूजा पाठ को लेकर नई जंग शुरू हो गई है। हिंदू संगठनों ने नाग पंचमी के मौके पर प्रशासन से बीजा मंडल का ताला खोलकर पूजा करने की इजाजत मांगी, लेकिन जिला प्रशासन ने हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया। जिला प्रशासन ने एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देकर बीजा मंडल को मंदिर की बजाय मस्जिद बताया, जिस पर हिंदू पक्षों ने कड़ा ऐतराज जताया है। मंदिर एएसआई से संरक्षित है, तो नहीं कहीं ना कहीं उसमें केंद्र के जो एएसआई के नियम हैं वो लागू होते हैं। मुस्लिमों को तो आपत्ति इसलिए नहीं क्योंकि उनको दरगाह के लिए पहले से ही जमीन आवंटित कर दी गई है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इस विवाद से दूरी बना रहा है। सरकार की और उनकी लड़ाई है, इसमें मुसलमानों का कहीं से कहीं तक कोई मामला नहीं है। यथावत स्थिति रखने का समझौता है तो वो चल रहा है। इसके बाद एहतियात के तौर पर बीजा मंडल में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, लेकिन फिलहाल विवाद थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, विदिशा के बीजा मंडल में जो सूर्य मंदिर को लेकर प्रशासन और हिंदू संगठन आमने सामने हैं। आइए अब आपको बता देते हैं कि आखिर उस पूरे विवाद की वजह क्या है। दरअसल बीजा मंडल में हर साल नागपंचमी के मौके पर हिंदू धर्म के लोग पूजा करते आ रहे हैं। बीजा मंडल परिसर के बाहर कई सालों से ताला लगा हुआ है और साथ ही साथ आपको बता दें कि साल में एक बार होने वाली ये पूजा मंदिर के बाहर काफी सालों से होती आ रही है। लेकिन इस बार नागपंचमी के मौके पर हिंदुओं ने बीजा मंडल के अंदर जाकर पूजा की अनुमति मांगी और जिला कलेक्टर से बीजा मंडल परिसर का ताला खुलवाने की भी मांग की थी, लेकिन जिला कलेक्टर ने एएसआई रिपोर्ट का हवाला देकर इजाजत देने से मना कर दिया और कहा गया कि एएसआई रिपोर्ट में बीजा मंडल मंदिर नहीं है बल्कि एक मस्जिद है, जबकि बीजा मंडल के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर मंदिर को परमार वंश के समय का बताया गया है, जिसे औरंगजेब के समय में मस्जिद बना दिया गया था। हिंदुओं का दावा है कि बीजा मंडल हजारों साल पुराना मंदिर है, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कभी नहीं मस्जिद बताया है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर बीजा मंडल में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं तो फिर वहां पर मस्जिद कैसे हो सकती है। बीजा मंडल की एक और दिलचस्प बात यह है कि इसी की तर्ज पर देश के नए संसद भवन का भी निर्माण हुआ है। और जाहिर सी बात है, विदिशा जिले के बीजा मंडल के मंदिर में हर साल नागपंचमी के मौके पर हिंदू धर्म के लोग पूजा करते आ रहे हैं। साल में एक बार होने वाली यह पूजा मंदिर के बाहर काफी सालों से होती आ रही है। और आज हम आपको ऐसी ही एक जगह लेकर चलेंगे जहां लगती है नागों की अदालत। वो जगह जहां पर नाग न सिर्फ दूसरों को काटने का गुनाह कबूल करते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि आखिर उन्होंने किसी इंसान को आखिर क्यों काटा है। देखिए रिपोर्ट। नागपंचमी के दिन नागों की अदालत। यहाँ कटघरे में है सांप, पीड़ित हैं रेंगते हुए लोग और जज हैं ये पुजारी। कुछ इस तरह से लगती है यह नाग से इंसाफ की अदालत। कहते हैं इस अदालत में आकर नागराज की शक्ति भी क्षीण पड़ जाती है। पुजारी के मंत्र और तंत्र की शक्ति के आगे नाग भी यहां बेबस हो जाते हैं। नागपंचमी के दिन यहां राम रसिया दरबार मंदिर में सांपों की अदालत लगती है, जहां पीड़ित को कुछ इस तरह से रेंग कराना होता है, जिन्हें सांप ने काटा होता है, और फिर कुछ इस तरह से शुरू होती है नागों की अदालत में सुनवाई। लोग सांप जैसी हरकत करने वालों को अचरज और हैरानी भरी निगाहों से देखते हैं।
और आस्थावान भीड़ इसी तरह जयकारे लगाती है। पुरुष हो या फिर महिला, यहाँ सांप के जहर के हर पीड़ित के फाइनल इलाज का दावा किया जाता है। बरसात का मौसम चल रहा है, इसी बीच अगर आसमान से पानी की जगह सोना चांदी बरसने लगे तो आप क्या कहेंगे? ये तो बस फिल्मों और सपनों में ही हो सकता है, लेकिन ऐसा सच में हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जलांगी में लोगों को सड़क पर चांदी के दाने बिखरे नजर आए। जब लोगों को सड़क पर चांदी पड़े होने की खबर मिली तो यहां चांदी लूटने की होड़ मच गई। लोग सड़क पर चांदी ढूंढते नजर आए। बताया जा रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में सीमा पार से चांदी की तस्करी की जाती है और इसी दौरान जब कोई चांदी लेकर आ रहा होगा तो चांदी के दाने सड़क पर बिखर गए और इसी वजह से ऐसा लगता है कि सड़कों पर लोगों की ये चांदी हो गई है। ये तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं, लोगों के हाथों में चांदी के ये दाने हैं, लेकिन ये आसमान से चांदी नहीं बरसी है बल्कि तस्करों के जेब में शायद छेद हो गया था, जिसकी वजह से सड़क पर चांदी ये फैली हुई नजर आई है। Z News।